नमस्कार लीजिए सरकार, हाजिर है जल्दी से इस बार। वादा किया था ना आपसे कि निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। वैसे आपकी गुड विशेस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हिम्मत बढ़ाते रहेंगे ना तो बस कारवा आगे बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। आमीन। 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर के जरिए मैं पुनीता बाबा अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है आपसे कुछ अपने दिल की कह के, सच मानिए बहुत ही अच्छा लगता है। नए साल, नई बिगनिंग्स की दुआओं के एपिसोड ने कितने ही अपने परायों को एक बार फिर से मेरे साथ जोड़ दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ आप दोस्तों की, उस डिवाइन की, उस कागज कलम की, रिकॉर्डिंग के माध्यम और मेरे उन अपनों की जिन्होंने खूबसूरती से सजा संवार के मेरे लास्ट एपिसोड यानी 55th एपिसोड को आप तक पहुंचाया। बस लग गया तांता मैसेजेस का, कॉल्स का। खुश हो गए सभी अपने पराए कि फिर से चला ये चैनल। लेकिन आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप कॉल्स करते हैं, आप मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं। आई नो आपको बहुत प्यार है मेरे इस प्रयास से, आप मुझे उसकी ओर मार्गदर्शन भी करते हैं और मेरा हौसला भी बढ़ाते हैं। अगर यही मैसेजेस और यही शुभकामनाएं आप मेरे YouTube चैनल पे दें तो मुझे लगता है कि हमारे और श्रोता, हमारे और बहुत से जो इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं लोग, उन्हें सांत्वना मिलेगी, उन्हें लगेगा कि वाकई कुछ सुनने वाली चीज़ ही है जो लोग पसंद कर रहे हैं। दिस इज़ जस्ट अ रिक्वेस्ट। और अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो प्लीज़ मैं अपने उन सभी बहुत करीबी दोस्तों से, अपने जानने वालों से बात कहना चाहूँगी कि जो कमेंट्स और जो मैसेजेस आप मुझे फ़ोन या व्हाट्सएप के ज़रिए देते हैं उसे आप YouTube के ज़रिए दें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। वैसे एक बात कहनी थी आपसे कि ठान लिया तो बात बन गई। जानते हैं मैं किस बारे में कह रही हूँ? मैं अपने 55th एपिसोड के बारे में कह रही हूँ जो बहुत गैप के बाद सामने आया। बस आज यही कहना है, जरूरत बस ठान लेने की होती है। आपकी शिद्दत, आपकी लगन, आपकी मंशा और हौसला साथ जुड़ जाते हैं, नहीं तो वो डिवाइन है ना। कितना लाइटली कह रही हूँ ना मैं। भाई कभी वो दोस्त बन जाते हैं, कभी हमराही बन जाते हैं, या फिर कभी भी किसी भी रिश्ते में ढल करना वो हमारी मंजिल तक का सफर तय करवा देते हैं। और कई बार तो हमें साफ साफ पता भी नहीं चलता। यही तो वो मिरेकल है, यही उनके होने का एक खूबसूरत और शाश्वत प्रमाण भी है। और यही हमारी उनके लिए फेथ यानी आस्था यानी विश्वास यानी श्रद्धा भाव भी तो है, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। जी, ये बात मैं अपने बारे में कह रही हूँ। ईश्वर की स्तुति हाथ जोड़ के मंदिर में धूप जला के इससे पहले कभी की थी या नहीं की थी, लेकिन एक विश्वास हमेशा से दिल में था। कभी उनको दोस्त माना था, कभी हमदम माना था, कभी एक सुप्रीम पावर माना था, लेकिन उनके होने को हमेशा माना था दिल से। आज कुछ तरीके बदल रहे हैं, आज किसी और तरह से ध्यान लगाती हूँ, लेकिन फिर भी जब जब भी ध्यान लगाती हूँ उन्हें अपने सामने स्पष्ट पाती हूँ। लगता है कि मेरी साधना या मेरी सेवा से वो प्रसन्न है। सच में एपिसोड बनाने से पहले कितनी ही बार कभी कुछ सोचा भी नहीं, लेकिन जब भी कागज कलम हाथ में आ जाने के बाद उनकी रफ्तार कागजों पर देखती हूँ ना तो समझ जाती हूँ कि ईश्वर यही चाहते हैं। मुझे तो बस बैठना था, एक शुरुआत करनी थी। रास्ता और मंजिल सब तय है उनकी मर्जी से, और मुझे कबूल भी है। आपकी दिक्कतें भी बस तभी तक हैं जब तक आप उस डिवाइन को दिल से कबूल नहीं कर लेते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दिल से कबूल। इस बात को मैं बहुत जोर दे के कहना चाहती हूँ कि दिल से कबूल। जब तक खुद की महिमा गाते गुनगुनाते रहते हैं, जब तक खुद से अपने दुखों का रोना रोते रहते हैं, जब तक हम सोग मनाते रहते हैं, रोते हैं, रुलाते हैं, तब तक कहीं अपने ही मार्ग का अवरोध बने रह जाते हैं। समझ रहे हैं आप? यानी ऑब्स्टिकल, जो कि हम खुद हैं। ये जो वजह है ना हमारे रोने की, ये जो वजह है हमारी ईगो की, ये जो वजह है हमारे ट्रस्ट ना कर पाने की, ये सारा कुछ हमारी ही गलती है, हमारी ही सोच है। हम ईश्वर की संतान हैं। और सोचिए तो, कौन माँ बाप अपने बच्चों को रोता हुआ देखना चाहते हैं? हमें रोते परेशान होते देखकर ईश्वर को लगता है कि शायद यही हमारी डिमांड है।
और वो उसे पूरी करते चले जाते हैं। लेकिन जरा पल भर को इससे बाहर निकलकर खुश होके देखिए तो सही अपने आप को। आपकी झोली खुशियों से ना भर दे तो कहिएगा। एक बार कहिए तो कि मेरे पास बहुत कुछ है। कहिए तो कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे सब कुछ दिया है प्रभु ने, और अगर जो कुछ भी दिया है वो कम भी है तो भी मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। इतना भर कह देना, जरा देखिए तो सही कि क्या मिरेकल करेगा आपकी जिंदगी में। गलती हमारे मांगने में है, उसके देने में नहीं। आईने में हम क्या देखना पसंद करते हैं, जरा सुबह सुबह अपना चेहरा देखकर पूछिए तो खुद से। बस जैसा खुद से जवाब मिले समझ लीजिएगा वही मिलने लगा। सो सिंपल। वैसे दूसरे लफ्जों में बस यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपना ही चेहरा देखकर गिनते हैं अपनी रिंकल्स, दाग, धब्बे, आंसू, काले गड्ढे, झाइयां, रूखे बाल, गंजा होता हुआ सिर, यानी कि सब कुछ नेगेटिव। शीशे के पास खड़े होकर लिटरली अपने पिंपल्स को दबा दबा के उफ, हम कहते हैं कितना खराब हो गया चेहरा। कभी हम में से उन सब चीजों के बावजूद किसी ने ये बात कही है कि ओ माय गॉड, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम यंग, आई एम स्मार्ट, आई एम ब्यूटीफुल, आई हैव एवरीथिंग। कुछ एक अच्छी बातों को मुंह से सुबह सुबह शीशे में देख के कहना तो शुरू कीजिए खुद से। लगे तो सही खुद को कि आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप को सराहते हैं। जैसे भी हैं हम, जैसे भी हैं हम अपने आप के लिए बहुत प्यारे हैं। बस यही मैसेज ईश्वर तक चला जाएगा। अब ये आपको देखना है कि आपकी तलाश है क्या। आपकी तलाश नेगेटिविटी है तो फिर वही आपकी डिमांड भी है, और वही आपको मिलने भी वाला है, आपके अपने माता पिता यानी अपने डिवाइन से। भाई हम उन्हें यही तो मैसेज भेज रहे हैं ना। अब ध्यान रखिए, ये सिर्फ मिलना ही नहीं शुरू होता, धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाता है और हम सोचते हैं कि उफ, किस्मत कितनी खराब है, ईश्वर है कि सुनता ही नहीं, कुछ नहीं देता मुझे। जितना ज्यादा हम कर्ज करते हैं ना, बस समझ लीजिए टकरा के उतना ही लौट आता है। इसीलिए हर मैसेज को वहां तक भेजने से पहले, यानी उस डिवाइन तक पहुंचने से पहले खुद ही जांच लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लिए मांग क्या रहे हैं, अपने लिए आप क्या चाहते हैं। इतना जरा सी बात को सोचने के लिए बहुत लंबा वक्त लगा है। हर कोई इंडिविजुअल सोल है, रिश्ते तो दायित्व है। जीवन अकेला, मरण अकेला, प्रेम मांगना, सुख मांगना, खुशियां मांगना, सेहत मांगना, ये सब कुछ हमें अपने लिए खुद ही करना है। और जैसा हम मांगते हैं ना, वही कहीं ना कहीं हमारे आसपास के रिश्तों में ढलकर हमारे अपनों के जरिए हमें मिलने लगता है। और मुंह से जितनी नेगेटिव बातें बोली, बस वही आसपास के रिश्तों में ढल जाती हैं, हमारे कर्मास बनकर हमारे सामने चली आती हैं। बहुत वक्त लगा जिंदगी में सिर्फ इतनी सी बात को समझने में। हालांकि सुनते तो ये सब कुछ हम बचपन से चले आ रहे थे, लेकिन कोई कोई अपने तजुर्बे से सीखता है, लेकिन कोई दूसरे के तजुर्बे से भी सीख सकता है। मेरे कहने से यदि कोई भी जीवन पॉजिटिविटी की तरफ मुड़ गया तो बस जनाब, मेरा कहना तो हो गया सार्थक। और सच पूछिए तो जीवन भी। डिवाइन का कोई भी मैसेज ना बस एक अकेले पाने वाले तक सीमित नहीं होता, क्योंकि डिवाइन हमेशा से ये चाहते हैं कि वो जो भी मैसेज कन्वे करें, वो उस कन्वेयर के जरिए, वो उस पर्टिकुलर बंदे के जरिए आस पास जितने लोगों से वो जुड़ा है जरूर पहुंचे। वो खुद नहीं कहते, लेकिन शब्दों के जरिए, साधनों के जरिए, अपने विजडम के जरिए वो कहलवाते हैं, जैसे वो मुझसे कहलवा रहे हैं। कभी भी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी मैं कहूंगी, करूंगी और शायद कभी कह भी पाऊंगी, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी कुछ ख्वाब में नहीं होता जो हकीकत बन जाता है। मुझे भी भाषण देने से, भाषण सुनने से बहुत एलर्जी थी, यकीन मानिए। प्रवचन जैसा कुछ उफ, बैठ के सुनना, इतनी स्टेबल तो मैं कभी थी ही नहीं। यकीन मानिए, ऐसा कुछ करने की इच्छा मेरी भी नहीं है, और आपको बोर करने जैसा कुछ प्लान तो मैंने कभी किया ही नहीं। केवल अपने अनुभव से जो सीखा ना, बस वही शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट
और आसान शब्दों में, यानी क्लियर एंड इजी वे यू कैन से। ये जर्नी वैसे इतनी आकस्मिक, इतनी ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट हुई ना कि मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन फिर लगने लगा कि यह सफर जिसे मैं अब तक सफर कर रही थी ना, बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना, शायद इतना पुराना कि कई जन्म बीत गए। लेकिन अब जाके समझ आया, और जब समझ आए तभी गुड मॉर्निंग। समझे आप, यानी जब जागे तभी सवेरा। नो मोर लेक्चर प्लीज। ओ ओ ओ मैं अपने आप को खुद से कह रही हूँ, क्योंकि आज मेरा एक मूड है सुंदर सा गाना सुनाने का। तो हो जाए, क्या कहते हैं आप? बताइएगा जरूर। और कैसा लगा ये नहीं बताएंगे ना, तो भी मैं गाना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि गाना मेरी जान है, मुझे बहुत पसंद है। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। भाई अभी जनवरी भर तो हम सेलिब्रेट करते रहेंगे, आप भी कहते रहिए ना, नया साल आया है तो खुल के मनाते हैं, प्यार से मनाते हैं। आफ्टर ऑल दिस इज अ ब्लेस्ड ईयर। आई थिंक आप मेरे से सहमत होंगे। चलिए अब बातें बंद, अब सुनाते हैं आपको पहले एक प्यारा सा गाना और फिर लेंगे आपसे विदा। इसी प्यारे से गीत के साथ अब आपसे लेती हूँ विदा। फिर से वादा है आपसे बहुत जल्दी मिलने का। याद रखिएगा कि हमें मैसेज सोच समझ के भेजना है, अपने आप को भी और यूनिवर्स को भी। आज की बात बस इतनी ही। फिर मिलती हूँ। आपकी दोस्त पुनीता को दीजिए इजाजत। मेरा प्यार भरा नमस्कार।